अक्सर ये देखा जाता है ना कि जब भी हम किसी पेशे या काम के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही लॉजिकल ढांचा बनता है। मतलब मेडिकल साइंस को ही ले लीजिए। सही बात है। अगर किसी इंसान की हड्डी टूट जाती है तो एक्सरे मशीन में वो टूटी हुई सफेद लकीर बिल्कुल साफ नजर आती है। डॉक्टर बस इशारा करके कह देता है कि भाई दिक्कत ठीक इस जगह पर है। हाँ, सब कुछ बहुत पारदर्शी होता है। बिल्कुल, एक निश्चित फॉर्मूला लगाया जाता है और एक तय नतीजा सामने आ जाता है। मतलब कारण और परिणाम के बीच सीधा संबंध होता है। देखिए, ये इंसानी दिमाग की एक बहुत ही स्वाभाविक जरूरत है। हमारा मस्तिष्क चीजों को स्पष्ट और पूर्वानुमानित रूप से देखने का आदी है। ये जानकर एक अजीब सा मनोवैज्ञानिक सुकून मिलता है कि अगर कदम उठाया जाए तो उसका परिणाम हमेशा ख ही होगा। ये स्पष्टता हमें एक सुरक्षा भाव देती है, दुनिया की अनिश्चितता में एक ठहराव लाती है। हर कोई इसी लॉजिकल सुरक्षा को खोजना चाहता है, लेकिन दिलचस्प बात तब होती है जब कोई इस तार्किक दुनिया से निकलकर ऑप्शन ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखता है। अरे वहाँ तो सब बदल जाता है। बिल्कुल, वहां पहुंचते ही ऐसा लगता है जैसे वो एक्सरे मशीन पूरी तरह से शॉर्ट सर्किट हो गई हो। सारे तार्किक नियम, फॉर्मूले सब हवा में उड़ जाते हैं। एकदम सही कह रहे हैं आप। तो आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे रहस्य पर से पर्दा उठाने वाले हैं जिसने शायद हर उस इंसान को हैरान किया है जिसने कभी मार्केट की तरफ देखा हो। और वो सवाल ये है, ऑप्शन ट्रेडिंग में 99% लोग अपना पैसा क्यों खो देते हैं और सिर्फ 1% लोग ही लगातार मुनाफा कैसे कमा पाते हैं? शेयर बाजार के इतिहास में ये शायद सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है और सबसे गहरा भी। बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा विरोधाभास ये है ना कि इसका असली जवाब उस जगह पर बिल्कुल नहीं है जहां लोग इसे पागलों की तरह तलाशते हैं। मतलब चार्ट्स में? हाँ, लोग जवाब को चार्ट्स में खोजते हैं, लेकिन जवाब कहीं और ही छिपा होता है। यही तो इस चर्चा का सबसे रोमांचक पहलू है। आज की हमारी इस चर्चा का आधार एक बेहद ही शानदार स्क्रिप्ट है जिसका नाम है द माइंडसेट ऑफ द 1% प्रोफेशनल ट्रेडर। बहुत ही बेहतरीन स्रोत है ये। हाँ, और आज हमारा मकसद किसी सीक्रेट इंडिकेटर, जादुई सॉफ्टवेयर या रातों रात लखपति बनाने वाली किसी वीआईपी स्ट्रैटेजी की तलाश करना नहीं है। बल्कि आज हमें यह समझना है कि सफलता का असली रहस्य इंसान के अपने दिमाग की परतों के भीतर छिपा है। आज ये एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट होने वाला है कि मार्केट में असली लड़ाई कंप्यूटर स्क्रीन के लाल हरे चार्ट से नहीं लड़ी जा रही है। सही बात है। वो इंसान की अपनी खोपड़ी के भीतर चल रही उथल पुथल से लड़ी जा रही है। अगर हम इस पूरी बात को एक थोड़े बड़े परिप्रेक्ष्य में रखें तो साफ हो जाता है कि ये चर्चा सिर्फ पैसों के लेन देन या प्रॉफिट लॉस तक सीमित नहीं है। अच्छा। हाँ, ये ह्यूमन साइकोलॉजी यानी मानव मनोविज्ञान की उन गहरी परतों को समझने के बारे में है जो हमारे हर फैसले को कंट्रोल करती हैं। बाजार कोई अलग ग्रह नहीं है। तो फिर क्या है बाजार? बाजार तो बस सामूहिक मानव मनोविज्ञान को दिखाने वाला एक बहुत बड़ा, बहुत तेज और बहुत ही बेरहम कैनवस है। जो भावनाएं हमारी आम जिंदगी में छिपी रहती हैं, बाजार उन्हें एकदम एक्सट्रीम लेवल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या बात है। तो चलिए इसी मनोविज्ञान की गहराई में उतरते हैं। हमारे स्रोत का पहला और शायद सबसे बड़ा दावा यह है कि ट्रेडिंग 90% मनोविज्ञान है और केवल 10% रणनीति है। बिल्कुल। पहली नजर में यह बात बहुत अजीब लगती है क्योंकि इंटरनेट खंगालने पर तो हर तरफ सिर्फ एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी या 100% एक्यूरेट इंडिकेटर बेचने वालों की बाढ़ है। हाँ, वो तो है। इसे समझने के लिए मैं एक रेसिंग कार की एनालॉजी के बारे में सोच रहा था। कल्पना कीजिए कि किसी के पास दुनिया की सबसे तेज और महंगी रेसिंग कार है। ये कार उस 10% रणनीति का प्रतीक है। अच्छा उदाहरण है। लेकिन उस कार की ड्राइविंग सीट पर जो व्यक्ति बैठा है उसे न तो तेज रफ्तार में स्टीयरिंग संभालना आता है और न ही ये पता है कि मोड़ पर ब्रेक कब लगाना है। ये ड्राइविंग कौशल 90% मनोविज्ञान है। अब कार का इंजन चाहे कितना भी बेमिसाल क्यों न हो, अगर ड्राइवर का खुद पर कंट्रोल नहीं है तो पहली ही रेस में एक्सीडेंट होना तय है। एकदम तय है। लेकिन यहाँ एक तीखा सवाल उठता है, क्या रणनीति सच में इतनी कम महत्व रखती है कि उसे सिर्फ 10% के खांचे में डाल दिया जाए, या फिर ये रणनीति असल में उन बेकाबू मानवीय भावनाओं को एक दायरे में रखने के लिए बनाया गया एक ढांचा भर है? ये एक बहुत ही पैनी टिप्पणी है। आपकी रेसिंग कार वाली एनालॉजी इस स्थिति को पूरी तरह से स्पष्ट कर देती है। देखिए, रणनीति का 10% होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि वो बेकार है। बिना इंजन के तो कार रेस के ट्रैक पर उतर ही नहीं सकती ना। हाँ, बिल्कुल नहीं। लेकिन रणनीति का काम सिर्फ दिशा दिखाना है।
रणनीति एक तरह का सैद्धांतिक कागज है जो बताता है कि ठंडे दिमाग से आदर्श स्थिति में क्या किया जाना चाहिए। पर असल जिंदगी में तो दिमाग ठंडा रहता नहीं है। वही तो, असली खेल, असली चुनौती तब शुरू होती है जब स्क्रीन पर आपकी खून पसीने की कमाई दांव पर लगी होती है। उस सटीक क्षण में सारी किताबें और सारी रणनीतियां पीछे छूट जाती हैं और मानव मस्तिष्क अपने सबसे जंगली रूप में प्रतिक्रिया करने लगता है। बाप रे। स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि बाजार के भीतर मुख्य रूप से 3 चीजें, डर, लालच और आत्मसंदेह, किसी भी अच्छी खासी रणनीति को चंद मिनटों में नष्ट कर सकती हैं और पूरे अकाउंट को शून्य पर ला सकती हैं। बिल्कुल। ये समझना बेहद दिलचस्प होगा कि ये डर और लालच असल में काम कैसे करते हैं। मतलब जब कोई इंसान कंप्यूटर के सामने बैठा होता है तो उसके दिमाग के भीतर ये खेल कैसे आकार लेता है। इसे एक आम नौसिखिए ट्रेडर के नजरिए से समझा जा सकता है। मान लीजिए कि किसी ट्रेडर ने कोई ट्रेड लिया और वो मुनाफे में जाने लगा। ठीक है। रणनीति और नियम कहते हैं कि एक तय मुनाफा लो और सिस्टम बंद कर दो, लेकिन ठीक उसी समय मस्तिष्क में डोपामाइन का स्राव होता है और लालच हावी होने लगता है। हाँ, डोपामाइन हिट। हाँ, दिमाग के अंदर से एक आवाज आती है, थोड़ा और होल्ड करो, ये चार्ट और ऊपर जाएगा, आज ही सारा पैसा बन सकता है। और अक्सर वहीं से पासा पलट जाता है। बिल्कुल। ठीक उसी बिंदु से बाजार अपना रुख बदल लेता है और मुनाफा नुकसान में बदल जाता है। अरे रे। अब इसके ठीक उलट परिदृश्य को देखिए। जब कोई ट्रेड नुकसान में जाने लगता है तो लॉजिकल रणनीति चीख चीख कर कहती है कि स्टॉप लॉस का सम्मान करो और नुकसान को काटो। हाँ, पर लोग काटते नहीं है। दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। इंसान का दिमाग ये स्वीकार ही नहीं करना चाहता कि वो गलत साबित हो गया है। वो खुद को झूठी तसल्ली देता है कि मार्केट बस डरा रहा है, ये वापस घूमेगा। यानी वे किसी ठोस डेटा के आधार पर नहीं, बल्कि सिर्फ एक अंधी उम्मीद के सहारे उस डूबते हुए ट्रेड को पकड़े रहते हैं, जबकि उस वक्त भावना शून्य होकर नियमों का पालन करना चाहिए था। एकदम सटीक आकलन है। और यहीं पर एक नौसिखिए और उस 1% पेशेवर ट्रेडर के बीच की खाई नजर आती है। एक पेशेवर ट्रेडर अपनी भावनाओं के आधार पर बाजार से बात नहीं करता। वो पूरी तरह से अपने बनाए हुए नियमों और डिसिप्लिन से बंधा होता है। उसे पता होता है कि उस रेसिंग कार का ब्रेक कब दबाना है। क्या बात है। पेशेवर लोगों के लिए रणनीति केवल एक नियम पुस्तिका है जिसे लागू करने का काम उनका अनुशासित मनोविज्ञान करता है। वे बस सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो ये बात साफ हो जाती है कि इंसान के भीतर उठने वाली भावनाएं ही सबसे बड़ी दुश्मन हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर भावनाएं आग हैं तो इस आग को भड़काने वाला ईंधन कहां से आता है? बाहरी शोर से। बिल्कुल, बाहरी नॉइज ही वो ईंधन है। हमारा स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि मार्केट में हर पल, हर सेकंड कोई ना कोई विशेषज्ञ भविष्यवाणी कर रहा होता है। हाँ, वो तो है। किसी के नजरिए से बाजार आसमान छूने वाला है तो कोई दूसरा छाती पीट पीट कर कह रहा है कि कल ही बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है। और बाहरी शोर का ये प्रभाव मानव मस्तिष्क पर बहुत गहरा और विनाशकारी होता है। ये सीधा उस हिस्से पर हमला करता है जो निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होता है। इस स्थिति को ऐसे देखा जा सकता है जैसे कोई इंसान एक कमरे में बैठा हो और एक साथ 10 अलग-अलग रेडियो स्टेशंस को फुल वॉल्यूम पर सुन रहा हो। बाप रे, सिर दर्द हो जाएगा। बिल्कुल, उसे कोई भी स्पष्ट धुन नहीं सुनाई देगी, सिर्फ एक चुभने वाला शोर मिलेगा जो उसे दिमागी रूप से लकवाग्रस्त कर देगा। एकदम सही। स्रोत के अनुसार जो सफल 1% ट्रेडर्स होते हैं वे इन न्यूज चैनल्स, टेलीग्राम टिप्स या सोशल मीडिया गुरुओं पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं करते। उनका पूरा ध्यान सिर्फ ठोस डेटा पर होता है, यानी प्राइस एक्शन और प्रोबेबिलिटी पर। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक उलझन है। इंसानी दिमाग तो स्वाभाविक रूप से झुंड में रहना पसंद करता है ना, दूसरों की राय को तवज्जो देता है, जिसे मनोविज्ञान में सोशल प्रूफ कहा जाता है। हाँ, ये तो हमारी फितरत है। तो एक इंसान अपने ही स्वभाव के खिलाफ जाकर खुद को इस टेलीग्राम टिप्स और न्यूज चैनल के शोर से पूरी तरह से कैसे काट सकता है? ये तो जेनेटिक कोडिंग के ही खिलाफ लगता है। ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। असल में विकासवाद यानी एवोल्यूशन और मनोविज्ञान का यही वो बिंदु है जो इंसान को मार्केट में सबसे ज्यादा फंसाता है। अच्छा, कैसे? सोचिए, हजारों लाखों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था तो झुंड की बात मानना और दूसरों की राय का पालन करना ही जिंदा रहने की रणनीति थी। सही बात है। अगर कबीले के 50 लोग अचानक एक दिशा में भागने लगे तो 51वें इंसान के लिए बिना सवाल किए
उधर ही भागना सबसे सुरक्षित विकल्प होता था। जो रुक कर डेटा एनालाइज करने लगता, वो तो शेर का शिकार बन जाता। बिल्कुल, वो मारा जाता। इसी सोशल प्रूफ की आदत ने हमारी प्रजाति को आज तक जिंदा रखा है। लेकिन शेयर बाजार में ये झुंड वाली मानसिकता सबसे बड़ा जहर है। जो चीज जंगल में जान बचाती थी, वही बाजार में अकाउंट खाली कर देती है। मतलब ये कि हमारे दिमाग का वो डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर जो आदि मानव काल से चला आ रहा है, वो आज के मार्केट्स के लिए पूरी तरह से आउटडेटेड और खतरनाक है। 100% सही। जब कोई न्यूज़ चैनल देखा जाता है या टेलीग्राम ग्रुप में पढ़ा जाता है कि सब लोग खरीद रहे हैं, तो दिमाग तुरंत उसी जंगल वाले पैटर्न में चला जाता है। फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, फोमो। उसे लगता है कि अगर इतने लोग कह रहे हैं तो यही सच होगा, वरना मैं पीछे छूट जाऊंगा। लेकिन वो 1% सफल समूह इस कमजोरी को समझता है। इसलिए वे खुद को इस शोर से अलग करने के लिए एक कठोर सिस्टम बनाते हैं। वे टीवी के बजाय सिर्फ प्राइस एक्शन और गणितीय संभावनाओं पर भरोसा करते हैं। उनका एकमात्र सवाल होता है, इस वक्त डेटा मुझे क्या दिखा रहा है। तो वे खुद से ये सवाल पूछना बंद कर देते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं। बिल्कुल, वे बाजार को एक कसीनो की तरह देखते हैं, जहां अगला पत्ता क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन लंबे समय में प्रोबेबिलिटी हमेशा हाउस के पक्ष में काम करती है। वाह, शोर को पूरी तरह से म्यूट कर देना, ये सिद्धांत सुनने में जितना जादुई लगता है, इसे लागू करना उतना ही मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। लेकिन मान लिया जाए कि किसी ने अपने कानों पर मनोवैज्ञानिक हेडफोन लगा लिए और शोर को बंद करना सीख लिया, उसके बाद क्या? यहाँ स्रोत एक ऐसी बात कहता है जो आज की भागती दौड़ती दुनिया के एकदम उलट है। वो कहता है कि बाजार में अक्सर सबसे सही कदम होता है कुछ न करना। अरे हाँ, ये शायद पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी का सबसे कड़वा सच है। 99% लोगों के लिए अपनी जगह पर बिना कुछ किए बैठे रहना किसी शारीरिक पीड़ा से कम नहीं होता। बिल्कुल, ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये बात गहराई से बिठा दी गई है कि लगातार एक्टिव रहना ही सफलता है। जैसी सुबह मार्केट खुलता है, उंगलियों में खुजली होने लगती है। हाँ, लगता है कोई ना कोई ट्रेड लेना ही पड़ेगा। रोज कुछ न कुछ दांव पर लगाना एक तरह का नशा बन जाता है। लेकिन यही ओवर ट्रेडिंग एक दीमक की तरह पूरा कैपिटल खा जाती है। एकदम सही। मैं इसे एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर की एनालॉजी से देख रहा था। एक पेशेवर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जब जंगल में जाता है तो वो हर सेकंड कैमरे का बटन नहीं दबाता। वो एक परफेक्ट शॉट के लिए कीचड़ में बिना हिले डुले कई घंटों या दिनों तक बस बैठा रहता है। वो केवल सही रोशनी, सही पल और अपने परफेक्ट फ्रेम का इंतजार करता है। बहुत ही सटीक उदाहरण है। लेकिन विरोधाभास देखिए, हमारी आधुनिक दुनिया तो इंसान को हर पल व्यस्त रहने और प्रोडक्टिव दिखने का इनाम देती है। अगर कोई 8 घंटे काम करता है तो उसे 8 घंटे के पैसे मिलते हैं। हाँ, बिल्कुल। फिर ट्रेडिंग की दुनिया इंसान से इसका उल्टा क्यों मांगती है? क्या कुछ ना करना इंसान के लिए सच में दुनिया का सबसे मुश्किल काम नहीं है? मैं कहूंगी कि फोटोग्राफर का ये उदाहरण पेशेवर ट्रेडिंग की पूरी आत्मा को दर्शाता है। आधुनिक समाज ने हमें ऐसा ही बना दिया है कि मेहनत का मतलब लगातार खटना है। अगर कोई ऑफिस में खाली बैठा नजर आए तो उसे कामचोर समझा जाता है। इंसान का दिमाग मान बैठता है कि अगर मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ तो मैं पैसा नहीं कमा रहा हूँ। लेकिन बाजार में तो ऐसा नहीं होता। बिल्कुल नहीं। बाजार इस प्रति घंटे मजदूरी वाले नियम पर काम नहीं करता। बाजार में पैसा लगातार बटन दबाने से नहीं बनता, बल्कि सही अवसर को पहचानने और गलत अवसरों से दूर रहने से बनता है। तो इसका सीधा अर्थ ये है कि बाजार में ज्यादा एक्टिव रहने का मतलब ज्यादा मुनाफा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका एकदम उल्टा ही सच है। ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसा हथियार है जो जितनी तेजी से पैसा बनाता है, उससे 2 गुनी तेजी से उसे नष्ट भी कर सकता है। बाप रे। ऐसे में जो पेशेवर ट्रेडर होते हैं, उनका धैर्य ही उनकी सबसे बड़ी ढाल बन जाता है। वे उस फोटोग्राफर की तरह स्क्रीन के सामने शांत बैठे रहते हैं। कई बार तो पूरे दिन बिना एक भी ऑर्डर डाले सिर्फ सही सेटअप का इंतजार करते हैं। और वो जो बोरियत होती है, वे उसे बर्दाश्त करना सीख लेते हैं। उन्हें पता होता है कि जल्दबाजी में लिया गया एक गलत ट्रेड पिछले 5 सही ट्रेड्स की सारी मेहनत एक झटके में स्वाहा कर सकता है। सही बात है। इसलिए एक बहुत ही मशहूर कहावत है, कभी कभी बेस्ट ट्रेड नो ट्रेड होता है। यानी जब बाजार समझ में ना आए तो अपनी पूंजी को बचाकर कुछ ना करना ही सबसे बेहतरीन रणनीति है। ट्विस्ट ट्रेड नो ट्रेड होता है। ये वाक्य सच में नजरिया बदलने वाला है। लेकिन इतना सब समय लेने के बाद भी, सारा शोर बंद करने के बाद भी गलतियां तो होंगी ही ना।
वो तो खेल का हिस्सा है। और यहीं से एक और बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा सामने आता है। जब कोई ट्रेड उल्टी दिशा में जाने लगता है, तब इंसान के मनोविज्ञान की असली परीक्षा होती है। ये पूरा मामला अहंकार, रिस्क मैनेजमेंट और एक छात्र बने रहने की मानसिकता से जुड़ा हुआ है। ये वो नाजुक बिंदु है जहां अच्छे भले बुद्धिमान लोगों का दिमाग भी काम करना बंद कर देता है और वे बाजार से बाहर फेंक दिए जाते हैं। स्रोत में एक बहुत ही चौंकाने वाली लाइन लिखी है, ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज कोई वित्तीय नुकसान नहीं है, बल्कि इंसान का अपना अहंकार है। ईगो। जब किसी का विश्लेषण गलत साबित होता है, तो वो अपनी गलती मानने से इनकार कर देता है। वो नुकसान वाले ट्रेड को सिर्फ इसलिए होल्ड करता है ताकि उसे खुद को ये ना कहना पड़े कि मैं गलत था। और फिर एक छोटा सा नुकसान एक भयंकर आपदा बन जाता है। बिल्कुल, लोग इंडिकेटर बदलते हैं लेकिन अपना अहंकार नहीं बदलते। स्रोत चेतावनी देता है कि जिस दिन किसी इंसान को लगता है कि उसने मार्केट को समझ लिया है, ठीक उसी दिन मार्केट एक जोरदार थप्पड़ मारकर उसका अहंकार तोड़ देता है। क्योंकि मार्केट किसी को अपना मास्टर बनने की इजाजत नहीं देता। समंदर से लगा नहीं जा सकता, सिर्फ उसकी लहरों के हिसाब से तैरा जा सकता है। वाह, क्या बात कही आपने। लेकिन यहाँ एक आम इंसान के लिए एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक विरोधाभास खड़ा हो जाता है। कैसा विरोधाभास? देखिए, एक तरफ कहा जाता है कि इस खूंखार मैदान में उतरने के लिए गजब का आत्मविश्वास चाहिए, अपने सेटअप पर पूरा भरोसा होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ यही स्रोत कह रहा है कि जैसे ही मार्केट आपके विपरीत जाए, आपको एक झटके में अपनी गलती मान लेनी चाहिए। एक ट्रेडर इसे कैसे संतुलित करता है? वो खुद पर प्रचंड विश्वास कैसे रखे और अगले ही पल ये भी मान ले कि वो 100% गलत है? ये इस पूरी चर्चा का सबसे गहरा सवाल है। यही वो चीज है जो ट्रेडिंग को दुनिया के सबसे कठिन मानसिक पेशों में से एक बनाती है। इसे ऐसे समझिए कि आत्मविश्वास की परिभाषा आम इंसान और पेशेवर ट्रेडर के लिए बिल्कुल अलग होती है। नौसिखिए का आत्मविश्वास इस बात पर टिका होता है कि मेरा हर ट्रेड सही होगा और मैं मार्केट को हरा दूंगा, जो कि नामुमकिन है। बिल्कुल। लेकिन पेशेवर ट्रेडर का आत्मविश्वास भविष्यवाणी करने में नहीं होता। उसका आत्मविश्वास इस बात में होता है कि अगर मैं गलत साबित हुआ तो मुझे खुद को बचाना आता है और मेरा सिस्टम मुझे बर्बाद नहीं होने देगा। तो फिर वे अपने उस विशाल अहंकार को काबू में कैसे रखते हैं जब स्क्रीन पर लाल रंग का नुकसान दिख रहा होता है? यहीं पर स्टॉप लॉस जैसी तकनीक का मनोवैज्ञानिक पहलू काम आता है। लोग सोचते हैं कि स्टॉप लॉस केवल पैसे बचाने का एक टूल है, लेकिन असल में स्टॉप लॉस अहंकार को सीमित करने का सबसे बड़ा मानसिक हथियार है। अच्छा, कैसे? जाता है कि अगर कीमत इस बिंदु पर आई तो मैं बिना बहस के बाहर निकल जाऊंगा, तो उस फैसले से भावनाएं पूरी तरह कट जाती हैं। मतलब पहले ही फैसला हो गया। हाँ, ये एक तरह का ईगो कॉन्ट्रैक्ट है, ताकि जब मार्केट में पैनिक फैले तो निर्णय लेने की जरूरत ही ना पड़े। सफल ट्रेडर्स हमेशा एक स्टूडेंट की मानसिकता बनाए रखते हैं। वे अपने हर नुकसान को एक ट्यूशन फीस की तरह देखते हैं। क्या बात है। ये सच में एक बहुत ही मुक्ति देने वाला विचार है कि आत्मविश्वास इस बात में नहीं है कि मैं हमेशा सही हूं, बल्कि इसमें है कि गलत होने पर भी मैं टिक सकता हूं। और यही वो बारीक सोच है जो उस 1% को बाकी के 99% से अलग कर देती है। बिल्कुल। तो आज की इस गहन चर्चा में हमने कई अनछुए पहलुओं को समझा है। चलिए इस यात्रा का सार निकालते हैं। सफलता के पीछे कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है। ये इमारत सिर्फ 3 खंभों पर खड़ी है: कठोर अनुशासन, असीम धैर्य और मानव मनोविज्ञान की समझ। हमारा अपना डर, लालच और अहंकार ही सबसे बड़ा दुश्मन है। बाहरी शोर को अनदेखा करना और कुछ ना करने की कला को अपनाना ही सबसे बड़ी ढाल है। असली जीत उसकी होती है जो मार्केट से नहीं बल्कि खुद के दिमाग से जीत जाता है। ये चर्चा उन सभी के लिए एक जीवन बदलने वाला सबक है जो स्मार्ट ट्रेडर्स की मानसिकता को अपनाना चाहते हैं। और ये अनुशासन केवल शेयर बाजारी नहीं बल्कि आम जिंदगी में भी सफलता दिलाता है। एकदम सटीक बात कही आपने। और इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगा जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दे। बिल्कुल, बताइए। यदि ये मान लिया जाए कि शेयर मार्केट सिर्फ लाल हरी रेखाएं नहीं है, बल्कि वो इंसान की खुद की भावनाओं, उसके डर और कमजोरियों का सबसे पारदर्शी आईना है, तो क्या अपने फ्लॉप ट्रेड्स का विश्लेषण करना सिर्फ बैंक बैलेंस बचाने का तरीका है, या फिर ये खुद को आईने में देखने और अपने निजी जीवन की कमियों को सुधारने का सबसे कड़वा लेकिन सबसे सच्चा थेरेपी सेशन बन सकता है? बहुत गहरी बात है ये। अगली बार जब भी आपको बाजार में नुकसान हो तो स्क्रीन से नजरें हटाकर खुद से ये जरूर पूछेगा, क्या ये जाट की गलती थी
या आपके भीतर छिपे किसी डर, जल्दबाजी या जिद्दी अहंकार का नतीजा था? सोचिएगा जरूर।